हाय गुड मॉर्निंग। सो जस्ट एक समरी लेक्चर डिस्कस करते हैं ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में हर बार क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी को रिव्यू कर लेते हैं। पहले कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो अगर आपके पास f कोई एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू r एंड a इज एनी सबसेट ऑफ r, तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? इफ a बिलोंग्स टू a, किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं तो कंटिन्यूटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। f इज कंटिन्यूअस एट a if, क्या डेफिनेशन है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 with conditions such that mod of f of x minus f of a should be less than epsilon if mod of x minus a less than delta। यानी कि जब x किसी a के नेबरहुड में है तो fx fa के नेबरहुड होना चाहिए फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है। और इस कंटिन्यूटी को सिक्वेंशली अगर देखना है तो f इज अ कंटिन्यूअस एट ए। मैं जस्ट रिव्यू करवा रहा हूं इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रूफ के लिए। अभी हम प्रूफ पे नहीं आ रहे हैं, जस्ट समरी लेक्चर देख रहे हैं और उससे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, ठीक है। तो f इज अ कंटिन्यूअस एट ए इफ एंड ओनली फॉर एवरी सीक्वेंस an विच इज अ डिफाइन ऑन a एंड an अगर a की तरफ कन्वर्ज कर जाए। अब देखिए, जब हम कंटिन्यूटी एट a ले रहे हैं तो ये पॉइंट किसका है? इस a का मेंबर है। अगर an a पे डिफाइन है और a की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ an should be converges to fa। this is the sequential definition of a continuity। हमारा इस लेक्चर का मेन टास्क है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस कहां आ रहा है? पहला डिफरेंस है कंटिन्यूटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। हर ए के लिए एक फॉर एवरी एप्सिलॉन एंड फॉर एवरी ए, ठीक है। अगर ए पे कंटिन्यूटी देखनी है तो ए कोई भी रैंडम पॉइंट पिक किया तो ए बिलोंग्स टू इट्स फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा है इट इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड डिपेंडिंग ऑन ए। अकॉर्डिंग टू ए ये आपका डेल्टा चेंज हो सकता है, लेकिन अगर यही डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाए, दोबारा डिस्कस करते हैं। ए टू आर अगर कोई फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं एट ए इफ फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा है इट इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन ए। अगर ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा ए से फ्री हो जाए, ए पे डिपेंडेंट ना हो और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, देन इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू आर वेयर ए इज अ सबसेट ऑफ आर is said to be a uniform continuous on A। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सेट बेस्ड प्रॉपर्टी है, कंटिन्यूटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन, कोई भी आप एप्सिलॉन पिक करो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा इस A के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सच दैट व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस देन डेल्टा तो इंप्लाइज fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहां जो ये डेल्टा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये कभी भी इस ए के मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? सबसे सिंपल एग्जांपल, f of x इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल लाइन। इस पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पिक कर लो एंड मैं डेल्टा इक्वल टू से कुछ भी डिफाइन कर लेता हूं, से 1/2 या कोई भी डेल्टा पिक कर लो, डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो आपको जब डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो मेनली करना क्या है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है fx माइनस fy। यहां पे fx fy दोनों 1 है तो 1 माइनस 1 हमेशा 0 होगा।
तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो फॉर एनी एप्सिलॉन डिफाइन डेल्टा ग्रेटर देन 0, यू कैन टेक एनीथिंग सच दैट अगर मेरा x माइनस वाई लेस देन डेल्टा है तो ऑब्वियसली क्या इंप्लाई कर रहा है, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो इंप्लाइज अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली एक्स पिक कर लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिंपली एक्स पिक करता हूं, तो अब देखिए अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस एफ वाई लिखूंगा तो दैट शुड बी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मुझे डेफिनेशन अप्लाई करनी है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो डेल्टा को अगर मैं यहां एप्सिलॉन बना लूं, ये कहां से बनाया डेल्टा, क्योंकि मुझे x माइनस वाई को डेल्टा से लेस करना है। तो अगर x माइनस वाई डेल्टा से लेस है और डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया तो एफ एक्स माइनस एफ वाई भी किससे लेस हो जाएगा, एप्सिलॉन से। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डिफाइन डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, देन क्या होगा, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल लाइन मोड इफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, तो इंप्लाइज ऑब्वियसली ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आपके पास हर एक्स वाई के लिए एक डेल्टा मिल गया। अगर आप मेरे को एप्सिलॉन दोगे तो डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन डिफाइन कर लो सच दैट इफ दिस इज लेस तो दिस क्वांटिटी आल्सो लेस, तो दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन रियल लाइन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी टाइप से एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, लेकिन हर एग्जांपल पे ये डेफिनेशन अगर एग्जाम में बैठ के लगाना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली ये कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट प्रोपोजिशन क्या है, अगर आपके पास एफ ए टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन अ सेट ए, a function a to r is uniform continuous function if and only। अब यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और कौन सी कंडीशन है जो सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो दिस कंडीशन इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन क्या है कि फॉर एनी सीक्वेंस xn एंड yn डिफाइन ऑन ए पे कोई भी सीक्वेंस डिफाइन कर लो, अगर मेरे पास xn माइनस yn टेंस टू 0 है तो दिस ऑलवेज इंप्लाइज f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn ऑल्सो टेंस टू 0। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ कर सकते हो। मैं प्रूफ में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, प्रूफ नहीं, डिस्कशन करना है हमें, इसका यूज क्या से करना है वो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई भी दो सीक्वेंस पिक कर लो, कोई भी दो सीक्वेंस पिक कर लो जिनका डिस्टेंस 0 पे जा रहा है, अगर तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, तो यहां पे देखो इसका यूज कैसे करते हैं। अगर आपका फंक्शन ए टू आर डिफाइंड है, ए आर का सबसेट है और एक सीक्वेंस एक्सएन एंड वाई एन मिल जाए जो ए पे डिफाइन है, सच दैट एक्सएन माइनस वाई एन तो 0 पे चला जाए, ये क्वांटिटी 0 पे चली जाए, लेकिन ये क्वांटिटी कन्वर्ज ना करे 0 पे। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, या तो ये डाइवर्ज कर जाए, या ये ऑसिलेट कर जाए, या ये कन्वर्ज करे लेकिन नॉन जीरो क्वांटिटी पे कन्वर्ज करे। तो डेफिनेटली ये कंडीशन फेल हो रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रोपोजिशन 1 है, वो बेसिकली हम यूज करते हैं नॉट यूनिफॉर्म प्रूफ करने के। ठीक है, प्रूफ करना है तो प्रूफ भी हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन डिसप्रूफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स पे काम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 1/x, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी आप बेसिक अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और अगर इसमें भी अगर आप गलती करके आ रहे हो तो फिर इससे ज्यादा बुरी हालत हो नहीं सकती। क्या एग्जांपल है, कैसे डिस्कशन करना है। f ऑफ x इक्वल टू 1/x,
x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, हमें डिस्कस करना है इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया xn इज इक्वल टू 1/n+1। डेफिनेटली ये सारी टर्म 0 1 से बिलोंग करेंगी। एक सीक्वेंस बनाया yn विच इज 1/n+2 बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to 1। डेफिनेटली xn माइनस yn, ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कहां जाएगा 0 पे जाएगा। यहां से f ऑफ xn अगर लिखता हूं तो f ऑफ xn मेरे पास n+1 आ जाएगा, f ऑफ yn मेरे पास n+2 आ जाएगा। तो अगर मैं मोड ऑफ f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn लिखता हूं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 विच इज नॉट कन्वर्जेस टू 0। तो कंक्लूजन क्या आया, इंप्लाइज दिस f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इज नॉन यूनिफॉर्म ऑन 0 to 1। और इसको अब प्रॉब्लम कहां हो रही है वो कहां से डिसाइड करेंगे, यहां ये सीक्वेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं, ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ज कर रहे हैं 0 पे। तो इस फंक्शन को 0 के नेबरहुड में प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। क्लियर है, अब कहां यूनिफॉर्म होगा उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे उस पे डिस्कशन है। यहां एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहीं से, अगर आपके पास f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन a तो ऑब्वियसली इंप्लाइज f इज अ कंटिन्यूअस ऑन a। या कंटिन्यूअस ऑन a का मीनिंग कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ a। अगर आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है किसी सेट a पे तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, वो बाय डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एग्जिस्टेंस ऑफ डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। हर ए के लिए ट्रू है डोमेन के एलिमेंट के लिए, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए ए को पर्टिकुलर पिक करना है। तो अगर हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है और ए आर्बिट्ररी है तो पर्टिकुलर ए लेंगे तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एफ अगर कंटिन्यूअस ऑन ए है तो डज नॉट इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। और कहीं भी आप इंटरव्यू में खड़े हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि कहां से हम कहां पे इंप्लाई नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा मैंने, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x विद x बिलोंग्स टू 0 to 1, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1 बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। क्लियर, तो पहला एग्जांपल कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। क्विक रिकॉल होना चाहिए एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल 1/x और डोमेन ओपन इंटरवल 0 to 1। क्लियर, और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ले रहा हूं और डोमेन कहां बात कर रहा हूं रियल लाइन पे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं एक्स एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन एंड yn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+1। अब ये सीक्वेंस कहां से आ रहे हैं ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझाएगा, प्रैक्टिस करोगे जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मोड ऑफ xn माइनस yn की बात करूंगा तो ये है मोड ऑफ n+1 विच इज रैशनलाइज करेंगे तो 1/√n प्लस √n+1, और ये कहां टेंड कर रहा है 0 पे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ xn कैलकुलेट करता हूं तो f ऑफ xn n आ जाएगा, f ऑफ yn कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज n+1 आ जाएगा। अगर मैं मोड ऑफ f ऑफ xn माइनस f ऑफ yn कैलकुलेट करता हूं तो डेफिनेटली 1 आ जाएगा विच इज नॉट कन्वर्जेस टू 0, ये 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक सीक्वेंस मिल गया जो कहां पे डिफाइन है रियल लाइन पे डिफाइन है, उनका डिस्टेंस कहां जा रहा है 0 पे, लेकिन इमेजेस का डिस्टेंस 0 पे नहीं जा रहा। तो इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, कहां पे डिस्कशन कर रहे हैं ऑन रियल लाइन। अब इसको कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, ये सीक्वेंस कहां पे जा रहा है इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर इसका मैं माइनस साइन ले लूंगा तो माइनस इन्फिनिटी पे, तो इस फंक्शन को डेफिनेटली इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। ठीक है,
वो क्यों प्रॉब्लम है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर ये बाउंडेड इंटरवल ले लेंगे या कॉम्पैक्ट सेट ले लेंगे तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर अभी आएंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक एक्सन सीक्वेंस बनाता हूं विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एन पाई और 2n पाई। देखो ऐसे सीक्वेंस इसलिए बना रहा हूं कि एक ऐसा सीक्वेंस बना लो जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो, और एक ऐसा सीक्वेंस बना लो जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो। दूसरा सीक्वेंस बना लेते हैं yn इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, जब मैं मोड ऑफ xn माइनस yn करूंगा एंड रैशनलाइज करूंगा तो आप चेक कर सकते हो ये 0 पे जाएगा। ठीक है, रैशनलाइज करोगे तो 1 अपॉन n वाली टर्म मिल जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे चला जाएगा, तो xn माइनस yn टेंस टू 0। ठीक है, या इसको आप n पाई ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये n पाई से n पाई को कैंसिल आउट करना है। क्लियर है? जब मैं f ऑफ xn की बात करूंगा तो वो आ जाएगा साइन n पाई विच इज 0। f ऑफ yn की बात करूंगा तो वो मेरे पास पाई बाई 2 का मल्टीपल है, साइन पाई बाई 2 के मल्टीपल पे क्या होता है, आइदर 1 और -1। जब मैं मोड ऑफ एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन की डिस्कशन करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, 1 विच इज नॉट कन्वर्जेस टू 0। इंप्लाइज क्या इंफॉर्मेशन मिली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन, इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन आर, क्योंकि इसका कंपोजिशन है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कंटिन्यूअस। एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो bounded but not uniform continuous। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कंटिन्यूटी प्लस बाउंडनेस डज नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्म। क्लियर है? पहला एग्जांपल हमने लिखा, काउंटर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला एग्जांपल लिखा कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सेकंड एग्जांपल लिखा कंटिन्यूटी प्लस बाउंडनेस डज नॉट इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो मैं अगर xn इज इक्वल टू log ऑफ n डिफाइन कर लूं एंड yn डिफाइन कर लूं log ऑफ n प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं मोड ऑफ xn माइनस yn की बात करूंगा विच इज log ऑफ n माइनस log ऑफ n प्लस 1 विच इज इक्वल टू log ऑफ n अपॉन n प्लस 1। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी 1 पे जाएगी, n कॉमन आउट लेके, तो log 1 क्या होता है, 0। तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी इंप्लाइज x ऑफ n माइनस yn कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। क्लियर है? नाउ अगर f ऑफ xn की बात करेंगे तो दैट इज n, f ऑफ yn की बात करेंगे दैट इज n प्लस 1, implies mod of f of xn minus f of yn that is equal to 1 which is not converges to 0। और ये 0 पे नहीं जा रहा है तो implies क्या इंफॉर्मेशन आई, f of x equal to e to the power x is non uniform continuous। कहां पे, on 0 to infinity। ठीक है, और इसको प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं ये, इन्फिनिटी पे, तो इस फंक्शन को डेफिनेटली इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलिए, तो कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जिसका हम यूज करेंगे
मैं यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है, हमें एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंस है, हमें अभी प्रूफ पे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, प्रूफ हर बुक में मिल जाएगा, कहीं भी कर सकते हो। जब डिटेल लेक्चर है आपके, जो डिटेल लेक्चर हैं आपकी ऐप में, वहां देखिए, वहां से आपको सारा प्रूफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन 2 है उसका मीनिंग क्या है, एफ ए टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए। अगर कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो यहां इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहां से कहां पे इंप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां पे दिया हुआ है एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ए, देन फॉर ईच एक्शन कॉची सीक्वेंस डिफाइन इन ए इंप्लाइज एफ ऑफ एक्सन इज कॉची। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, देन image of each Cauchy sequence in A is Cauchy sequence in R। हर Cauchy sequence का इमेज हमेशा Cauchy sequence आएगा। मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, प्रूफ बाय डेफिनेशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, या कैसे यूज करना है उस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहले इसका यूज क्या है, अगर मैं ये डिफाइन करता हूं कि एफ ए टू आर कोई एक फंक्शन है और एक सीक्वेंस मिल जाए जो ए पे कॉची हो, एक सीक्वेंस मिल जाए जो ए में कॉची सीक्वेंस हो, लेकिन उसका इमेज जो है वो आर में कॉची ना, इमेज तो ए में कॉची आ जाए, सॉरी सीक्वेंस जो है वो गिवन सेट ए में कॉची सीक्वेंस आ जाए, लेकिन उसका जो इमेज है वो आर में कॉची सीक्वेंस ना हो। क्लियर? तो देन दिस ऑलवेज इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट यूनिक। ठीक है, इसके लिए आपको कॉची सीक्वेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो आपकी कॉची सीक्वेंस वाला चैप्टर है वो आपको कवर अप करना होगा। ठीक है, चलिए, ये एक रिमार्क है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखी कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो कॉची सीक्वेंस को कॉची पे मैप करेगा, लेकिन कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। और कब ट्रू होगा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये एग्जांपल डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस करा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये डिस्कशन अभी करके आए हैं एग्जांपल में। लेकिन अगर मैं इफ कोई एक सीक्वेंस लिखता हूं एक्सएन इज अ सीक्वेंस, फंक्शन कहां डिफाइन है, आर पे, इज अ कॉची सीक्वेंस, इन आर, और हम ये जानते हैं कि कॉची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करता है, तो एक्सएन इज कन्वर्जेंट इन आर। रियल लाइन पे बात कर रहे हैं और हर कंप्लीट स्पेस में कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट कर रहा है, तो इंप्लाइज एक्सएन शुड बी कन्वर्जेस टू एक्स होगा। और यहां पे जो एफ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स, और कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इंप्लाइज एफ ऑफ एक्सएन जो होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा एफ ऑफ एक्स पे। इंप्लाइज क्या हो गया, एफ ऑफ एक्सएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया इन आर, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस होता है, तो एफ ऑफ एक्सएन इज कॉची सीक्वेंस इन आर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो फंक्शन है वो हर कॉची सीक्वेंस को कहां मैप कर रहा है, कॉची सीक्वेंस पे मैप कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बट इमेज ऑफ अ कॉची सीक्वेंस इज कॉची। ठीक है, अब ये चीज होल्ड कब करेगी, अगर आपका डोमेन जो है वो बाउंडेड हो जाए। तो अगर मेरा ए जो है ये बाउंडेड है, तो ये मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं कि कहां कौन सी थ्योरम यूज करनी है, ये अब इंपॉर्टेंट। अगर आपको डोमेन के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दी तो जनरल थ्योरी यूज करनी है। क्या यूज करनी है, अगर एक्सएन माइनस वाई एन जीरो पे जा रहा है तो एफ एक्सएन माइनस एफ वाई एन कहां जाना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए।
ठीक है, अगर आपका डोमेन बाउंडेड दिया हुआ है, अगर डोमेन बाउंडेड दिया हुआ है तो सबसे पहले ये थ्योरम अप्लाई करोगे, ये प्रोपोजिशन अप्लाई करोगे। वो क्या कहती है, अगर ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है और एफ ए टू आर फंक्शन है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ए इज बाउंडेड एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, तो एफ जो होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा ऑन ए इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एक्सन विच इज Cauchy सीक्वेंस इन ए इंप्लाइज जो एफ ऑफ एक्स एन है इज अ Cauchy सीक्वेंस इन आर। इससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वहां क्या इंफॉर्मेशन थी, अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है किसी भी डोमेन पे तो Cauchy सीक्वेंस को हमेशा Cauchy पे लेके जाएगा, कन्वर्स वहां पे ट्रू नहीं था। लेकिन अगर डोमेन आपका बाउंडेड है तो हर Cauchy सीक्वेंस का इमेज Cauchy होगा और Cauchy का इमेज Cauchy है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। एक टर्म के, एक सेट के चेंज होने से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगेन यहां हमारा भी इंटरेस्ट प्रूफ में नहीं, इस चीज को यूज कैसे करेंगे यहां पे देखिए। ठीक है, इसका प्रूफ 4 लाइन का प्रूफ है। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ आर और ए अगर कॉम्पैक्ट हो जाए, अगर ए कॉम्पैक्ट है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट ए इज कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट सेट रियल लाइन पे वो क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। एवरी कॉम्पैक्ट सेट इन रियल लाइन इज कॉल्ड क्लोज एंड बाउंडेड। अब उसने एफ को क्या दे दिया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली इंप्लाई करेगा कि एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑलवेज कंटिन्यूटी। मेरा इंटरेस्ट यहां पे मेनली है कन्वर्स पार्ट पे। ए कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है और अगर मैं एफ फंक्शन डिफाइन कर लूं विच इज फ्रॉम ए टू आर, और एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, सिर्फ कंटिन्यूअस है। नाउ अगर मैं पिक करूं कि एक्सन इज अ Cauchy सीक्वेंस इन ई, अगर एक्शन Cauchy सीक्वेंस है इन ए तो इंप्लाइज एक्शन शुड बी कन्वर्जेंट इन ए, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट पे Cauchy सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज करता है। दैट इज एक्शन कन्वर्जेस टू सम एक्स बिलोंग्स टू ए, और एफ क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, पूरे ए पे कंटिन्यूअस है तो एक्स पे कंटिन्यूअस होगा, तो इंप्लाइज एफ ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एफ ऑफ एक्सन क्या आ जाएगा, Cauchy सीक्वेंस आ जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया, अगर कोई भी एक Cauchy सीक्वेंस पिक करोगे उसका इमेज हमेशा क्या आ जाएगा, Cauchy सीक्वेंस आ जाएगा। और ए जो है वो मेरा कौन सा सेट है, बाउंडेड, और बाउंडेड सेट पे अगर हर Cauchy सीक्वेंस का इमेज Cauchy आ जाए अंडर अ फंक्शन, देन इट शुड बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। क्या प्रूफ हो गया, अगर आपको किसी भी कॉम्पैक्ट सेट पे किसी एक फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स करवाए आपको। पहला एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक था एक्स स्क्वायर, और एक एग्जांपल लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। एक एग्जांपल करा हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आर, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप पूरे आर पे भी लिख सकते हो, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन रियल लाइन। ये हम अभी डिस्कस करके आए। ठीक है, अब देखो जो अभी इंफॉर्मेशन यूज करी है उससे एक और स्टेटमेंट बनाता हूं। अगर मेरा फंक्शन आर से आर पे फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन जो है वो रियल लाइन टू रियल लाइन है एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, देन फॉर एवरी ए विच इज अ सबसेट ऑफ आर, अगर ए बाउंडेड हो जाए
तो implies f is यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ए। अगर फंक्शन रियल लाइन से रियल लाइन पे डिफाइन है, और ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, अगर फंक्शन रियल लाइन से रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है तो ए कोई भी बाउंडेड सबसेट ले लो आर का, एफ उस ए पे हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। रीजन क्या है? ए जो है वो बाउंडेड है, ए सबसेट ऑफ आर है, तो डेफिनेटली देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कैपिटल ए कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसको मैं बी सेट मान लेता हूं। नाउ अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं B2 अगर इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं फ्रॉम P टू R, फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और B जो है वो कौन है? कॉम्पैक्ट सेट है। इंप्लाइज F क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन B हो जाएगा, एंड A जो है इट इज अ सबसेट ऑफ B, तो इंप्लाइज F इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन A हो जाएगा। हो गया प्रूफ। So every continuous function from R to R is a uniform continuous function on every bounded subset of R. क्लियर है? तो अगर मैं इसी फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, F डिफाइन कर लूं A to R such that F of X is equal to X square और A सेट ले लो बाउंडेड, तो ये जो वाला फंक्शन जो है वो R से R पे कंटिन्यूअस है। ए को अगर बाउंडेड लूंगा तो इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ई। इसी टाइप से एफ अगेन डिफाइन कर लें ए टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और ए सबसेट पिक कर लूं तो क्या है? आर का सबसेट है एंड ए जो है वो क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये वाला फंक्शन अगेन रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, ई टू द पावर एक्स, तो हर बाउंडेड सबसेट पे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये हो गया। और इसी टाइप से एफ अगर ए से आर पे डिफाइन करते हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद ए इज अ सबसेट ऑफ आर, तो एंड ए क्या है? बाउंडेड, तो भी एफ क्या हो जाएगा? इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये वाले सारे फंक्शन पूरे रियल लाइन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन किसी अगर बाउंडेड सबसेट पे इनकी बात करेंगे ये सारे यूनिफॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो देता है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। एक और इंफॉर्मेशन एड ऑन करते हैं। तो अभी तक अगर कॉम्पैक्ट सेट पे चेक करना है तो क्या डिस्कस करा? सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए फंक्शन की। अगर आपको किसी एक बाउंडेड ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर हमें किसी एक बाउंडेड सेट पे चेक करनी है और ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे? अ फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑन दिस। ठीक है, रीजन क्या है? एफ अगर ए टू आर डिफाइन है और ए मेरे पास ओपन इंटरवल ए बी दे दिया, अगर इसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन आप डिफाइन कर पाए, यानी कि g ऑफ x डिफाइन करना है सच दैट ये f ऑफ x हो जाए वेन एवर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और यहां पे अल्फा वैल्यू आ जाए जब x इक्वल टू a है, और यहां पे बीटा आ जाए जब x इक्वल टू b है, तो ये जो g फंक्शन होगा, g फंक्शन डेफिनेटली क्लोज इंटरवल ए बी से r पे डिफाइन होगा। अब ये जो g फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब होगा? g इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ g क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। और अगर g यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, लिख सकता हूं, क्योंकि f क्या है? इसके सबसेट पे डिफाइन है।
अब g को कंटिन्यूस बनाना है तो f क्या होना चाहिए मेरा, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहां पे, ओपन इंटरवल ए बी पे होना चाहिए। एंड राइट हैंड साइड पे लिमिट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिमिट इस बीटा के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो अल्फा मेरे को चाहिए दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। और अगर बीटा की अगर बात करूं तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x, और उसके साथ साथ f जो है वो कंटिन्यूस हो जाए ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो उस केस में f इस ओपन इंटरवल ए बी पे डेफिनेटली यूनिफॉर्म आ जाएगा। तो अगर किसी भी फंक्शन को ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करना है, किसी भी फंक्शन को ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करना है तो क्या चाहिए, उस इंटरवल के इनसाइड फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और एंड पॉइंट पे वन साइड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इनिशियल पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और एंड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे इनको एग्जांपल पे लिख सकते हैं, या पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। f अगर a टू b फंक्शन है ऑन R है तो f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए बी if and only if f is continuous on AB and limit x tends to a plus fx and limit x tends to b minus f of x exist finitely। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x विद 0 to 1। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 by x। चेक करना है कि कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 1 अपॉन x विद x बिलोंग्स टू 0 to 1। इनमें से वेरीफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। यहां देखिए f जो है वो कंटिन्यूस है ऑन 0 1 पे स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की बात करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x फंक्शन कहां जाएगा, 0 पे। इसी टाइप से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की बात करूंगा f ऑफ x तो ये वैल्यू कहां टेंड कर जाएगी, 1 पे। स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ देख लीजिए तो ये फंक्शन इनसाइड कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां पे अगर बात करते हैं साइन 1 by x तो ये f जो है वो कंटिन्यूस है ऑन 0 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की बात करता हूं तो दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। साइन 1 by x 0 के नेबरहुड में ऑसिलेट करेगा क्योंकि 1 by x से इंफिनिटी पे जाएगा और साइन 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो इंप्लाइज ये जो है f इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। कहां पे, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, सॉरी ऑन ओपन इंटरवल 0 1। इसी टाइप से थर्ड एग्जांपल ये है आपके पास cos ऑफ x माइनस दिस। cos का एक्सपेंशन कर लेते हैं तो इंप्लाइज f ऑफ x क्या आ जाएगा, cos का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड -1 अपॉन क्या चल रहा है, x। ये टर्म कैंसिल आउट होगी और यहां से थ्रू आउट x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस है क्योंकि 0 पे इसको प्रॉब्लम है, 0 के अलावा हर जगह ये ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो f इज कंटिन्यूस ऑन 0 1। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करूंगा f ऑफ x वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, cos 1 माइनस 1 अपॉन 1, वो भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू है।
तो एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट है और इनसाइड फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चाहिए तो फंक्शन इनसाइड कंटिन्यूअस होना चाहिए और एंड पॉइंट पे वन साइड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये प्रोसेस है और कहीं भी एग्जाम में बैठ जाओ ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। और इसी में अगर आपको रियल लाइन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है, आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। सॉरी, अगर आपका आर टू आर फंक्शन कंटिन्यूअस है और इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। यानी कि अगर मैं ये लिखता हूं कि f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन r, दिस डज नॉट इंप्लाइज लिमिट mod of x tends to infinity f of x exist finitely। ठीक है। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से f of x इज इक्वल टू x आ गया। दूसरा एग्जाम्पल f of x इक्वल टू साइन ऑफ x आ गया। ये दोनों फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है रियल लाइन पे, लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यहां क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है और इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। तो अगर आपको रियल लाइन पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये जो है ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं। क्लियर है। जैसे इस पे एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मैं फंक्शन बना लूं f of x इक्वल टू e टू द पावर माइनस मोड x और x बिलोंग्स टू रियल लाइन, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो e टू द पावर माइनस x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और e टू द पावर x जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है। अब e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, इसको हमें कहां ड्रॉ कर, सॉरी यहां पे x ग्रेटर देन 0 पे e टू द पावर माइनस x ड्रॉ करना है, तो ये e टू द पावर माइनस x है। ठीक है। हमें इसको कहां ड्रॉ करना है, ओनली ऑन पॉजिटिव रियल लाइन, तो ये वाला पार्ट हट गया। ठीक है। और ये नेगेटिव रियल लाइन पे e टू द पावर x ड्रॉ करना है, ये ग्राफ आ गया। तो ये ओवरऑल ग्राफ किसका है, e टू द पावर x का, तो ये पूरा ग्राफ e टू द पावर माइनस मोड x है। ठीक है। तो ये जो f है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन रियल लाइन एंड लिमिट mod of x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x वो क्या हो रहा है, 0 है। तो implies f is यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन होल रियल लाइन R। क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिससे हम डायरेक्टली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे लिप्सिस कंटिन्यूटी से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का लिप्सिस कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है और डेरिवेटिव का यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट सीधी स्टेटमेंट पढ़ रहते हैं कि फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज बाउंडेड, देन इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव इज बाउंडेड इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये मैंने बहुत सारे नोट्स में लिखा हुआ देखा है, लेकिन कहीं भी उनके नोट्स में डोमेन मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी होती है कि एफ फंक्शन है ए टू आर। ठीक है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डैश जो है बाउंडेड है। कंक्लूजन लिख रहे हैं कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर आपका डोमेन जो है वो कनेक्टेड डोमेन है। डिसकनेक्टेड डोमेन पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और कहीं भी जाके इंटरव्यू में खड़े हो जाओ, रियल का इंटरव्यू दोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेट करके पूछा जाएगा और ये एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और मैक्सिमम लोग इसी में फेल होते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक ये चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी डिटेल और देखना है आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाके आप लेक्चर देख सकते हैं।
थैंक यू।